8. श्रेया सुहानी को सोता छोड़ मैं और अथर्व सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए निकल गए। बॉस एमके ने हमें राधिका के ऑफिस में चोरी छुपे घुसने के लिए बोला था। आज फ्राइडे को किसी अननोन रीजन से कॉलेज बंद था और सैटरडे संडे तो कॉलेज बंद रहना ही था। मैं तो जिम जाने के लिए सुबह उठता ही था, इसलिए मैं नॉर्मल फील कर रहा था, पर अथर्व बेचारा ऑटो में भी ऐसे झूम रहा था जैसे अभी लुढ़क के बाहर गिर जाएगा। सीधे बैठ, गिर जाएगा। अबे तू पकड़ के रख मुझे, छोड़ियो मत। साले कल सुबह तुझे उठाने के लिए आया था और तब से सोने ही किधर मिला। रात में पार्टी हो गई और पार्टी के बाद पलंग तोड़ पार्टी हो गई, तो मैं सो ही नहीं पाया। तो किसने कही थी पलंग तोड़ पार्टी करने को? मैं थोड़ा जेलस फील कर रहा था क्योंकि मेरी सुहानी तो मुझे प्रपोज करते ही सो गई थी। क्या? किसने कही थी? भाई श्रेया ने कही थी। उसको बोला है मैंने कि यार तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझसे शादी कर ले। मैं खुला छोड़ के रखने लायक आदमी नहीं हूँ। वाह बेटा, शादी के बाद उसके साथ साथ तू भी आम मुँह मारेगा? नहीं यार, मैं अब स्ट्रेट लाइन पे चलूँगा। और तेरे सेटेराइसिस का क्या होगा, जो अनोखी ठर की बीमारी है तुझे? फाइनली अथर्व की पूरी आंख खुली। उसने मुझे घूर के देखा। हाँ, भोसड़ी के उसी के लिए तो शादी कर रहा हूँ ना। श्रेया अब कंफर्टेबल है मेरे साथ। कल क्या धमाल मचाया हमने, तू देख लेता ना तो साले जिंदगी भर ना भूलता। चल वे चल, मेरा लाइव पॉन देखने का कोई मूड नहीं है। वैसे श्रेया है तो ऑसम। मेरे फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। अथर्व ने तुरंत कोनी मारी। सॉरी, वो तूने बोला तो। अच्छा सुन। नहीं, कुछ नहीं सुनना। और श्रेया से रिलेटेड अब कोई भी बात मुझे तुझसे नहीं करनी। अबे पागल है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो तू श्रेया की उस मिस्टेक के लिए कोई बात नहीं करेगा, समझा? हाँ, पर ये तो पता कि तू श्रेया को। फिर वही बात, अभी तो बोला कि श्रेया के बारे में कोई बात नहीं होगी। भोसड़ी की श्रेया को कपड़े पहना के आया ना, ये पूछ रहा हूँ। अथर्व चुप हो गया, शायद सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि पापा सुबह सुबह छत पर हवा खाने जाएं और उनकी बहू बिना दुपट्टे के नजर आ जाए। यू नो व्हाट आई मीन। अथर्व ने तुरंत श्रेया को फ़ोन मिलाया, पर कॉल कनेक्टेड होने से पहले ही मोनू का फ़ोन आ गया। अथर्व ने बेरहमी से फ़ोन काटा और मोनू का नंबर ब्लॉक में डाल दिया। अभी ये क्यों? तू चुप रह, लेट मी हैंडल दिस, क्योंकि ये पुराने पाप ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाले। अथर्व एक के बाद एक कॉल मिलाने लगा, पर श्रेया ने फ़ोन नहीं उठाया। फाइनली अथर्व ने व्हाट्सएप मैसेज डाला। जो कॉल में नहीं उठी वो व्हाट्सएप की पिंग से उठ जाएगी। अबे पॉसिबल है, क्योंकि व्हाट्सएप उसके लिए कॉल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अथर्व की बात सही थी। 5 मिनट बाद ही अथर्व का मैसेज सीन हो गया। अथर्व ने बस कपड़े पहनने के लिए कहा था। इससे पहले कि श्रेया पूछती कि वो सुबह सुबह कहाँ चला गया, अथर्व ने फ़ोन जेब में रख लिया। हम दोनों कॉलेज के बैक डोर की तरफ थे। राधिका के ऑफिस तक पहुंचने से पहले हमें 3 हर्डल्स पार करने थे। फर्स्ट कॉलेज की दीवार, दूसरी हर्डल थी अंदर घूमता चौकीदार, और तीसरी प्रॉब्लम थी राधिका के ऑफिस के बाहर लगा ताला। 10 फीट की दीवार तो हम दोनों जैसे तैसे कूद गए। अब गार्ड से बचना था। मुझे लगता है कि चौकीदार खुद गहरी नींद सो रहा होगा। हाँ, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं उसे। अबे बकचोदी मत कर, देवी माँ से रिक्वेस्ट कर कि वो सो रहा हो। देवी माँ से याद आया, तृप्ति का डब्बा दे। हैं? कौन तृप्ति और कैसा डब्बा? भोसड़ी के तृप्ति का गिफ्ट जो उसने मुझे बर्थडे पे दिया था, वो तेरी जेब में, दे मुझे। तुझे यही टाइम मिला है गिफ्ट देखने का? हाँ, याद आ गया ना, दे जल्दी। अथर्व ने तुरंत वो ब्लैक बॉक्स मुझे दे दिया। मैं खोलने ही वाला था कि साले ने मुझे जबरदस्ती नीचे बैठा दिया। हम बड़े बड़े प्लांट्स के पीछे थे। अबे तेरा चाचा घूम रहा है वहां, देख। तुझे ही लग रहा था कि वो सो रहा होगा। आर्ग्यूमेंट का टाइम नहीं है छोटे। एक बार सनराइज हो गया ना तो ऑफिस में घुसना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर डाइवर्ट करते हैं उसको। लेकिन वेट, ऑफिस का लॉक कैसे खोलेंगे? अबे हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। उसकी चाबी तो गार्ड के पास ही होगी ना, तो क्या करें, छीन ले? मैं सोचने लगा, नहीं, छीनने की जरूरत नहीं। चाबियां जेब में नहीं होंगी। तो एक काम कर, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। वीसी के ऑफिस तक दौड़ा और फिर बाउंड्री से बाहर भाग जा।
अथर्व की ये अच्छी आदत थी कि अगर उसे मेरा प्लान समझ नहीं भी आए तो भी वो अच्छे बच्चों की तरह बात मानकर एग्जीक्यूशन में लग जाता था। हम दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ गए। अथर्व ने जानबूझकर ऐसी झाड़ियां हिलाई कि गार्ड का ध्यान उसकी तरफ जाता। मैं मौका देखकर उसके पीछे से होता हुआ गार्ड की चेयर तक पहुंचा। मुझे जैसी उम्मीद थी, चाबी का गुच्छा वहीं एक कील पर टंगा मिला। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ गई थी। इस गुच्छे में 30 से ज्यादा चाबियां थी। इनमें से चिड़चिड़ी चमेली के ऑफिस की कौन सी थी, मैं कंफ्यूज हो गया। फिर भी ऑफिस तक तो पहुंचना ही था। तभी मुझे मोटू गार्ड के भागने की आवाज आई। आपको एक बात बता दूं कि हमारा गार्ड किसी दंगल के आमिर खान से कम नहीं था। मतलब देखने में तो बहुत हट्टा कट्टा था, पर दौड़ने भागने का स्टैमिना बिरयानी खा खा के फिनिश कर चुका था। अथर्व इस कॉलेज का फेमस बच्चा रह चुका था। अगर गार्ड उसका चेहरा देख लेता तो 100% पहचान लेता। एनीवेज, मुझे अथर्व से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि इनमें से कौन सी चाबी राधिका के ऑफिस की थी। मैं उसके दरवाजे के पास पैर मोड़ के बैठ गया और एक एक करके सारी चाबियां टेस्ट करने लगा। 30 में से 12 तो निकल गई। कौन सी चाबी है तुम्हारी? 13वीं, 14वीं, 15वीं और फिर 16वीं चाबी ट्राई करते करते मुझे फील हुआ कि मैं शायद भूल गया हूं कि पहली चाबी कौन सी थी। सारी चाबियां एक सी लग रही थी। एक मन तो यूं हुआ कि दरवाजा तोड़ दूं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाँ मम्मी। मैं हूँ साले। तेरे पीछे तो सिक्योरिटी वाला था ना? अबे उस उबले हुए सिक्योरिटी गार्ड को पॉटी आ गई शायद। वो साला मेरे पीछे नहीं, बाथरूम के लिए भागा था और मैं मौका देखकर यहाँ आ गया। क्या हुआ? खोला क्यों नहीं? मैंने उसको बताया कि कैसे हर चाबी एक जैसी लग रही थी। अथर्व ने ऐसी रैंडम एक चाबी ली, ताले में डाली और घुमाई। टर्की प्रोफेसर का लॉक भी किसी ठरकी के हाथ से खुलना था। अमेजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है भाई। अबे बकचोदी छोड़ और सर्चिंग शुरू कर। हम दोनों मोबाइल टॉर्च के सहारे पूरा ऑफिस सर्च करने लगे। बुक शेल्फ्स तो इतनी रंगीन थी कि बेहिसाब। अगर चोर यहाँ चोरी करने आता और गलती से छुपी हुई कोई बुक उसके हाथ लग जाती तो कवर देखकर पिघल जाता। प्यासी सहेली, मस्त जवानी, आंख से बुझाएंगे आंख, हूज योर टीचर, आज तुझे तड़पाऊंगी, जैसे इतने कलरफुल टाइटल्स थे कि मेरा तो मन हुआ 2-4 अपने साथ ले जाओ। 1 घंटे तक चले इस सर्च वारंट में हमें एक ऐसा मैप मिला जिसे देखकर कुछ डाउट हुआ। अब इसमें क्या डाउट है? दिल्ली का मैप ही तो है। देख, इसमें कुछ मार्किंग्स भी है। क्या पता कोई प्लान छिपा हो। हमने उसकी कुछ फोटोज ली। मुझे वो मैप कुछ अजीब सा लग रहा था। कम से कम 10 साल पुराना मैप था। कुछ तो मिसिंग था इसमें। हमने और भी कुछ बुक्स की फोटोज ली, मनोज को भेजी और ऑफिस लॉक करके बाहर आ गए। सनराइज हो चुका था। अब निकलना थोड़ा मुश्किल पार्ट था, पर यहाँ अथर्व का दिमाग काम कर गया। अथर्व हमारे बिजनेस स्टडीज के प्रोफेसर के रूम पर पहुंचा। जानबूझकर शोर करके उसका लॉक खोला और जोर से दरवाजा बजाकर गार्डन में छिप गया। गार्ड की चेयर इस ऑफिस के पास ही थी। गार्ड उठकर आया। हम धीरे धीरे उसकी चेयर की तरफ सरकने लगे। हमें यकीन था कि खुला दरवाजा देखकर गार्ड ऑफिस के अंदर जरूर जाएगा। उसके जाते ही हम गार्ड की चेयर पर पहुंचे, चाबी का गुच्छा वापस टांगा और दीवार फांद कर भाग लिए। मनोज फाइनली हमारे काम से थोड़ा खुश था। उसने हमें ऑफिस आने से मना कर दिया और वीकेंड की छुट्टी दे दी। मैं और अथर्व उसके रूम में बैठे थे। श्रेया सुहानी दोनों जा चुकी थी। यार, एक मैप की फोटो के बदले 3 दिन की वेकेशन। ऐसा क्या है उस मैप में? डोंट नो भाई, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है उसमें, स्पेशली जहां गोला बना है। अबे चूतिए, तो गूगल मैप से क्रॉस चेक कर लेना। इससे पहले कि मैं मैप खोलता, सुनीता आंटी धीरे धीरे चलती हुई हमारे पास आई और हक से बोली, सुनो अर्थू, पार्थो, मैं पता नहीं कितने दिन के लिए ठीक हुई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग और डीले करो। हाँ, साफ सीधी सी बात है। श्रेया की मम्मी भी राजी हैं। इस संडे को रोका कर लेते हैं। श्रेया की मम्मी राजी थी। ये सुनते ही अथर्व की बांछें खिल गई। हम दोनों रोका सेरेमनी के लिए घर सजाने में लग गए। श्रेया खुद भी सेटल होने के लिए रेडी थी। अथर्व के पास जॉब थी, लड़की थी, घर था। संडे आ गया। रोका दोपहर में होना था।
पर सुबह से ही औरतों ने ढोलक बजानी शुरू कर दी थी। मैं और मेरी माँ भी सच धज के आए थे। मैंने सुहानी को डेकोरेशन की फोटोज दिखाई कि ऐसा ही रोका हमारा भी होगा। अथर्व खुशी से झूम रहा था। बस यार, अब किसी की नजर ना लगे। तभी सुनीता आंटी आई और बोली, ए अर्थू, देख गेट पे कोई लड़की तुझे पूछ रही है, कौन है? जाके देख और मुझे भी बता। तो रुक, रेडी हो, मैं देखता हूँ। लड़की हैरान परेशान सी थी। इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर उसके ग्लोब्स इतने ज़बरदस्त थे कि अब मैं इसे कभी भूल नहीं सकता था। हेलो जी, मैं जान सकता हूँ आप कौन? तुम पार्थिव हो ना? मैं मोनू। मोनू? अभी यहाँ क्यों आई हो? आज अथर्व का रोका है यार। प्लीज फंक्शन खराब मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए तो? ओ सुन, तेरे पैसों दी बैन दी फुद्दी। अथर्व को बुला अभी। बोल उसको कि मोनू प्रेग्नेंट है, इसलिए आई है।